अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का आज पंचम सर्ग पढ़ने जा रहे हैं हम। तो चतुर्थ सर्ग में हमने श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता के बारे में विस्तार से पढ़ा और एक संबंधों में किस तरह से एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार ये होते हैं और होना चाहिए, इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई हमारी। यहाँ 13वें श्लोक में बताया था चतुर्थ सर्ग में, त्वं वयस्योसि मे हृदयो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवम राघव वाक्यम इत्युवाच प्रहृष्टवत्। यहाँ बताया गया कि संबंधों में एक जिम्मेदारी का नाम संबंध है, कुछ लेने का नाम संबंध नहीं है। संबंध का मतलब है अपनी जिम्मेदारी निभाना, कुछ देना दूसरे के लिए। और ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है इस संसार में जिसका किसी के प्रति संबंध ना हो, और ऐसा परमात्मा भी नहीं है। आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा का भी हम जीवों के साथ एक संबंध है। हम सब का उद्धार करना चाहते हैं, हम सब के दुखों का नाश करना चाहते हैं। और यहाँ भी चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी संत महात्मा क्यों ना हो, तो भगवान के नाते तो संबंध रखता ही है वो पूरे लोक के साथ, और भगवान के नाते सारी प्रकृति के साथ भी संबंध होता ही है। तो यहाँ सुंदर वर्णन किया है श्री राम और सुग्रीव की मित्रता या हनुमान जी के साथ जो संबंध हुआ, उसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। चतुर्थ सर्ग में संबंध का मतलब होता है अपनी सेवा की आहुति देना, ये है संबंध। दूसरे के दुख के नाश के लिए और दूसरे के सुख को बढ़ाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना। तो जिसका जिसके साथ संबंध है, एक सन्यासी का लोक के साथ संबंध है, तो सन्यासी को चाहिए लोक के दुख मिटाने के लिए पुरुषार्थ करे और उसको सुख दिलाने के लिए पुरुषार्थ करे। बाकी संसार में जिसका जिसके साथ संबंध है, और गीता में भी यही आया है। वहां पर यज्ञ की एक नई परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है। यज्ञ का मतलब क्या है? जिसके हिस्से का जो कार्य है वो उसके लिए करना, यही यज्ञ है। हमें प्रकृति से, संसार से, भगवान से ही सब कुछ मिला है। तो कल परसों भी पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि जिस प्रकृति से हमें सब कुछ मिला, तो हमारा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? उसी प्रकृति के लिए होना चाहिए। जिससे मिला उसी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें माता पिता से शरीर मिला, फिर जो संबंधी हैं उनसे कुछ
सीखने को मिला, प्रेम मिला, प्रीति मिली। 5 भूतों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से हमें अन्न आदि, वायु जल ये सब मिले। वृक्षों से फल फूल ये सब मिले, अन्न मिले। फिर जो गुरुजन हैं जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान सिखाया प्रारंभ में, और अक्षर से लेकर के उनका कंट्रीब्यूशन, फिर मित्रों का। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, आज भी जो हम थाली में 2-3 रोटियां रख के खाते हैं, सब्जी खा लेते हैं, छाछ पी लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इतना जो मेरे पास आहार रखा है, इसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। किसी ने तो जो रोटियां बनी है उस गेहूं को उगाया होगा, उस गेहूं को पालने के लिए सर्दी की रात में खेत में भी खड़ा रहने पड़ा होगा उसको। फिर जिसने कटाई की उसका भी कंट्रीब्यूशन है। फिर जिस प्रकृति ने उनको बड़ा किया, पौधों को पकाया, उसमें वो अन्न का अंश डाला। तो ऐसे आप जब जाओगे उसके डीप में तो आपको लाखों लाखों आत्माओं का उसमें सहयोग दिखाई देगा। तो फिर हमारा भी ये अन्न खाने के बाद जो एनर्जी बनी उन लाखों आत्माओं की सेवा करने के लिए है। इसका नाम भगवान कृष्ण ने यज्ञ कहा गीता में। और जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं उसको इंद्र की उपाधि मिलती है। इंद्र मतलब इंद्रियों का स्वामी, आत्मा। तो 100 यज्ञ पूरे होने का मतलब क्या है? औसत आयु 100 वर्ष मानी है मनुष्य की, और 100 वर्ष तक जो अपने जीवन को यज्ञीय भाव से जीता है, इदन्न ममा के भाव से जीता है। यज्ञ की आत्मा क्या है? इदन्न ममा। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन ऐश्वर्य है, जन बल है, कुछ भी है हमारे पास, वो इदन न ममा, मेरा नहीं है, किसी ने दिया है मुझे। इस भाव से जो व्यक्ति 100 साल जी लेता है, क्योंकि व्यक्ति 1 महीना जी लेता है कभी पुरुषार्थ करके, कभी 10-15 दिन जी लेता है, फिर बीच में टूट जाता है। फिर बीच में व्यक्ति अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैंने किया, ये भाव आ जाता है। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, ऐसे गिनाने लग जाता है आदमी। तो फिर यज्ञ भाव तो टूट गया। तो फिर इंद्र नहीं बन पाते हैं सभी आत्माएं। कोई बिरले होते हैं जो पूरा संभाल के रखते हैं अपने जीवन को और जागरूक रहते हैं और एक एक पल ऐसे सजग रहते 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 100 वर्ष पूरे कर देते हैं, एक बार भी नहीं टूटने देते। तो उन आत्माओं को फिर इंद्र की उपाधि मिलती है। तो ऐसे ही इन्होंने भी चतुर्थ सर्ग में हमें बताया संबंधों की महिमा को और संबंधों के प्रति कर्तव्य को, संबंधों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। नहीं तो व्यक्ति के कम से कम 20 साल तो बिल्कुल अल्हड़पने में बीत जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता मुझे किसी के लिए क्या मेरा कर्तव्य है, अपने लिए क्या कर्तव्य है, लक्ष्य क्या है। फिर बाकी के 21 वर्ष हैं 40 साल की उम्र तक, तब तक वो शरीर और इंद्रियों का कैरियर बनाने में ही लग जाता है, धन कमाने में ही लग जाता है। फिर जब 50 साल का लगभग होता है तब तक कई बीमारियां आके घेर लेती हैं, फिर उनको मिटाने में लग जाता है। कई हॉस्पिटलों में जाके, कई एलोपैथी डॉक्टरों की सलाह लेके, फिर लास्ट में कहीं जाके योगग्राम में आता है और फिर ठीक होकर के बोले हाँ अब ऐसे ही जीना चाहिए मेरे को। तब तक तो संस्कार इतने बन चुके, बोले अब भजन करना तो चाहते हैं पर होता तो नहीं है। अब जीवन को सजगता पूर्वक जीना तो चाहते हैं पर जिया तो नहीं जाता, संस्कार बाधा डालते हैं। तो ये कहानी हर व्यक्ति की है, ये कहानी हर घर की है, हर व्यक्ति की है। ऐसे ही करते करते फिर एक दिन चल बसता है। तो ये जो ग्रंथ हैं ये हमें एक दिशा देते हैं। इनके हर सर्ग में, हर चैप्टर में देखो, जब तक हमें जीवन की दिशा नहीं मिलती है ना, यहाँ ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी आए जिनको एक ही दिन में हजारों श्लोक याद हो जाते थे।
लेकिन दिशा थोड़ी सी गलत हो गई, एक स्टेप गलत हो गया, तो वो इतना सुंदर बुद्धि रूपी यंत्र बेकार, कुछ काम नहीं आया, उससे बहुत बड़ा काम हो सकता था। तो हम अपनी अक्लमंदी के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर ज्यादा ना इतराएं। कभी कभी कुछ व्यक्ति बोल जी ये तो सब हमें आता ही है, हमने पढ़ ही रखा है। ये भाव बहुत खतरनाक है। माना कि आपने पढ़ रखा होगा, बांच रखा होगा, पढ़ नहीं रखा होगा, आपने केवल शाब्दिक ज्ञान अर्जित किया होगा और उसमें भी डाउट है। अभी आपने कितना समझा है शास्त्र को, उतना ही समझा होगा जितनी आपकी सामर्थ्य है। हम रामायण को कितना समझ पा रहे हैं? जितनी हमारी सामर्थ्य है, उससे वो आगे तो समझ नहीं सकते। रामायण को हम उतना नहीं समझ सकते जितना महर्षि वाल्मीकि जी ने समझा था। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को कैसे समझा, ये महर्षि वाल्मीकि बन के ही पता लगेगा। श्रद्धेय गुरुदेव ने योग को क्या समझा और कैसे जिया, ये हम आज नहीं समझ सकते हैं। बोलते हैं हम, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं योग करने की, संगठन में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन योग तत्व क्या है ये तो जिस दिन हम महाराज जी की चेतना के लेवल पे पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा योग क्या है। तो व्यक्ति को कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं तो सब जानता ही हूं, मुझे तो सब आता ही है, टाइम वेस्ट क्यों करूं। ऐसा नहीं है, हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है। जब तक कि व्यक्ति पूर्ण मुक्त ना हो जावे तब तक उसको जरूरत रहती ही है, और वो जरूरत पता नहीं कब, कहाँ, किसके माध्यम से परमात्मा पूरी कर दे। क्योंकि परमात्मा भी हम सब का माता पिता है, गुरु है, परम सखा है, परम हितकारी है। तो वो किसी न किसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ाता है, किसी को निमित्त बनाता है। और निमित्त बनाने में ये मनुष्य शरीर से सुंदर और कोई साधन हो नहीं सकता है। स्वयं परमात्मा को भी जब इस सृष्टि का उद्धार करना होता है तो वो मनुष्य का शरीर ही धारण करते हैं, चाहे वो राम के रूप में धारण करते हैं, चाहे कृष्ण के रूप में करते हैं, हनुमान के रूप में करते हैं, अन्य कोई देवी देवता के रूप में करते हैं, लेकिन आश्रय तो उनको भी मनुष्य शरीर का ही लेना पड़ता है। या जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, मुक्त आत्माएं हैं, उनको किसी समुदाय का, लोक का कल्याण करना होता है, वो भी किसी मनुष्य शरीर का ही आश्रय लेकर के अपनी शक्तियों से लाभ दे सकते हैं संसार को। तो सर्वोत्कृष्ट साधन तो है मनुष्य का शरीर, और वो हमें मिल गया भागवत कृपा से। और फिर उसका परम सदुपयोग है कि अपने आप को भगवान का यंत्र बना देना, अपनी छोटी से छोटी क्रिया को परम आनंद का साधन बना लेना, परम पुरुषार्थ बना लेना उसको, ये हमारा लक्ष्य है। और उस सब में सहायता करते हैं ये सभी महापुरुषों के वाक्य, आर्ष ग्रंथ। तो जो ऋषियों ने किसी न किसी माध्यम से हमारे तक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को हमारे तक पहुंचाया, तो हमें फिर उसका उसी ढंग से ये प्रार्थना करते हुए कि हमें नहीं पता ये किस चेतना से लिखा है, तो भगवान जी आप ही कृपा करो कि ये हमें भी उसी तरह से समझ में आए जिस तरह से आप इसे बताना चाहते थे। तो ऐसे जब श्रद्धा से युक्त हृदय होता है और प्रार्थना से पूर्ण हृदय होता है, तो फिर इनके अर्थ अलग ढंग से समझ आते हैं। एक तो मोटा मोटा अर्थ है तो सभी को समझ में आ जाता है, फिर इसके अंदर जो निहित अर्थ है, निहितार्थ, वो तो फिर चेतना का जैसा जैसा जिसका लेवल है उतना उतना ही समझ में आता है। देखने को सारी सृष्टि एक जैसी लगती है हमें, लेकिन तो भी हर मनुष्य के लिए सृष्टि बिल्कुल अलग अलग है। उसकी चित्त की स्थिति के अकॉर्डिंग ये सृष्टि दिखाई देती है हमें। अब जिसके पास अच्छे पक्के मकान हैं, सब तरह के संसाधन हैं, अब उसके लिए तो बारिश होना
बड़ी प्रसन्नता देता है उसको, तो आराम से अपने ऊपर बैठा बैठा खिड़की में से, झरोखे में से देखता है कितनी सुंदर बारिश हो रही है। उसके लिए तो ये बारिश का नजारा अत्यंत सुखदायी है। लेकिन जिसका बेचारे का बारिश में घर बह गया, उसके लिए ये बारिश महाप्रलयंकारी है, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। फिर थोड़े से मिडिल क्लास हैं, अब उनको अपने पशु रखते हैं। अब पशु तो कीचड़ कर देते हैं, मिट्टी गिल्ली हो गई, उसमें गोबर आ गया, मच्छर आ गए, उसको घास काट के ला के खिलाने के लिए अवकाश नहीं है, तो वो एक अलग तरह से उसको बारिश को देखता है। तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग है सृष्टि को देखने के लिए। ऐसे ही शास्त्र के प्रति भी, किस शास्त्र को किस भाव से लिखा है उसको समझने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए सबको अलग अलग अनुभूति होती है और अलग अलग ही समझ में आता है। कभी कोई बिरले ऐसे होते हैं जो नारद की तरह बोलते हैं कि अभी तो मैं शब्दवित हूं और मुझे तो आत्मवित बनना है, तो तब वो सनत कुमार ऋषि के पास जाते हैं। तो फिर सनत कुमार ऋषि ने तो पूरी हवाई निकाल दी नारद जी की। हमने तो अभी एक एक दो दो शास्त्र भी नहीं पढ़े, और नारद जी तो जब उनके पास गए तो कोई ऐसी विद्या थी नहीं जो उन्होंने पढ़ी ना हो। चारों वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, स्मृति ग्रंथ, नीति ग्रंथ, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या सब पढ़ के गए थे। और गुरुजी ने 1 मिनट में कह दिया, बोली ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने जाना है ये 1% भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है भाई। तो बोले ठीक है, फिर वही बताओ। तो क्रमशः फिर वो लंबा एक प्रकरण चलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो इस तरह से ये ग्रंथ हमारी कैसे सहायता करते हैं, ये एक सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर जब मित्रता हो गई तो श्री राम इनको आश्वासन देते हैं, उपकार फलम मित्रम विदितम में महाकपे बालिनम तम वधिष्यामि तव भार्या अपहरणम। जिन्होंने आपकी भार्या का अपहरण किया है उसका मैं वध करूंगा। मैं जानता हूं एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए क्या करना चाहिए। जिसने आपका अपकार किया मैं उसे दंड दूंगा, आप नहीं दे पाए मैं दूंगा उसको। ये पढ़े तो थे, मुझे लगता है ये श्लोक 3-4 पढ़े थे ना। स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं सुग्रीवः परं प्रेतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत् अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः हनुमान् यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता युदति लक्ष्मणेन च धीमता अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतिमिव रसातले वा वर्तन्तीं वा नभस्थले त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते हनुमानात् तु जानामि मैथिलीसा न संशयः ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्रूरकर्मणा क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च स्फुरन्ति रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधुर्यथा आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ट्वा शैलतटे स्थितम् उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च तान्यस्माभिगृहीतानि निहितानि च राघव। तो जब श्री राम ने इनको कहा कि मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा, तो सुग्रीव भी कहते हैं कि मैं भी जो आपकी पत्नी जनकात्मजा मैथिली, जो आप दोनों की अनुपस्थिति में राक्षस के द्वारा जिसका अपहरण कर लिया गया है, उसको मैं अवश्य वापस आपको लाकर लौटाऊंगा, चाहे वो
कहीं पाताल लोक में हो, चाहे वो कहीं आकाश में हो, जहां कहीं भी हो। तो इसलिए कह रहे हैं, इनको आगे कह रहे हैं, त्यजः शोकम महाबाहो। श्री राम को कह रहे हैं सुग्रीव, हे महाबाहो, महान है भुजाएं जिनकी। महान भुजाएं केवल आकृति की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, जिन हाथों से बड़े काम होते हैं। जैसे आज हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को कह सकते हैं महाबाहो, क्योंकि उन बाहों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो ऐसे ही श्री राम का जो पराक्रम है वो बहुत महान है। तो इसलिए यहाँ पर कहा, हे महाबाहो शोकम त्यजे, अब आप शोक छोड़ दीजिए। ताम कांताम आनयामी ते, आपके लिए मैं आपकी पत्नी को अवश्य ले आऊंगा। अनुमानात तु जानामी मैथिली सा न संशय। और अब जब आपने बताया है तो मुझे कुछ स्मरण आ रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि अनुमान प्रमाण से जो मेरे चित्त में आ रहा है निश्चित रूप से वही मैथिली थी। तो कौन, कैसे इनको स्मरण आ रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं, वो ये आगे बता रहे हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। ह्रियमाणा मया दृष्टा क्रूर कर्मणा रक्षसा ह्रियमाणा मया दृष्टा। बहुत क्रूर कर्म करने वाले जो राक्षस होते हैं, ऐसे रावण रूपी राक्षस के द्वारा ह्रियमाणा हरण करती हुई मैंने देखा था उस दिन। क्रोशंती राम रामेति, वो राम राम ऐसे आपका नाम लेते लेते चिल्ला रही थी। लक्ष्मणेति च, और कभी लक्ष्मण का नाम लेती थी, कभी राम का नाम लेती थी। तो वो जो हरण की जाती हुई माता थी, तो मुझे कोई संशय नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूं वही सीता थी। विस्वरम, विस्वरम माने विगत स्वरम, उसका स्वर बेचारी का अच्छा नहीं था, रोता हुआ चिल्लाता हुआ स्वर था उसका। तो ऐसे मैंने उसको देखा था। स्फुरंती रावणस्य अंके, और वो छटपटा रही थी। रावण ने जब उसको पकड़ रखा था तो रावण की कैद में, उसकी अंक में वो स्फुरंती छटपटा रही थी। पन्नगेंद्र वधु यथा, पन्नग मतलब सर्प, नाग, पन्नग नाग होता है, और पन्नगेंद्र नागों का भी स्वामी, और पन्नगेंद्र वधु नागिन, उसकी पत्नी। नाग और सांप में क्या अंतर है? सांप में और नाग में क्या अंतर है? हाँ जी, सांप और नाग में क्या अंतर है? नाग फना होता है और सांप में फन नहीं होता है। नहीं, सृप्लृगतौ धातु से तो सर्प बनता है। जो जमीन पर चलते हैं ना रेंग के, उनको सांप कहते हैं, और जो जल में रहते हैं उसको नाग कहते हैं। नागलोक। कौन गया था? भीम। भीम चला गया था ना नागलोक में, पानी में तो गिराया था उसको, जहर पिला के पानी में बहा दिया, वो बहते बहते नागलोक में पहुंच गया अपने नाना के यहाँ। तो यहाँ पर पन्नगेंद्र वधु यथा, वो रावण के अंक में ऐसे छटपटा रही थी जैसे कि कोई नागिन हो। आत्मजा पंचमम माम ही दृष्ट्वा शैल तटे स्थितम, और माम पंचमम आत्मना, हम पांचों, चार तो इनके मंत्री और पांचवें हैं सुग्रीव। शैल तटे स्थितम माम पंचमम आत्मना दृष्टवा, हम पांचों को देख करके, हम शैल के तट पे बैठे थे, पर्वत की चोटी पे बैठे थे, तो हम पांचों को बैठे हुए देख करके तया उत्तरीयम त्यक्तम, उसने अपना उत्तरीय वस्त्र उतारा। साड़ी के ऊपर भी जो पहना जाता है उसको उत्तरीय कहते हैं। तो अभी तो नहीं पहनते, केवल साड़ी पहनते हैं, उस समय पहनते थे लेकिन। तो उन्होंने अपना उत्तरीय उतारा। शुभानी आभरणानी जय, और अपने शुभ आभूषणों को उतारा उसने।
तानी अस्माभि गृहीतानि निहितानि च राघव, मतलब हमारी तरफ उन्होंने फेंक दिया उस अपने उत्तरीय में बांध के अपने सारे आभरणों को, अपने सारे आभूषणों को। तानी अस्माभि गृहीतानि, जब उन्होंने हमारे बीच में डाला ऐसे तो हमने उसको पकड़ लिया, हमने उठा लिया उन गहनों को। निहितानि च, और हमने उनको छिपा के रखा हुआ है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जरूर वो माता सीता ही रही होगी। तो आजकल तो जो फ्लाइट है उसको पूरा पैक कर देते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते हैं। तो उस समय के जो विमान थे वो तो खुले भी रहते थे, ये पता चलता है इससे, तभी तो फेंका जाएगा। अभी तो फ्लाइट से कुछ भी नहीं फेंका जा सकता, वो तो बंद होती है। तो उस समय खुले होते थे। तो टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं, उस समय भी बहुत एडवांस थी। तमब्रवीत् तमो राम सुग्रीवं प्रियवादिनं आनयस्व सख्ये शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेश ततः शीघ्रं राघव प्रियकाम्यया। उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानर। ततो गृहीत्वा तद्वासः शुभान्याभरणानि च अभवद्वास्तसंरुद्धो निहारेणेव चन्द्रमाः। अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं वीक्ष पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे। पश्य लक्ष्मण वैदेह्या सन्त्यक्तं ह्रियमाणया उत्तरीयम् इदं भूमौ शरीरात् भूषणानि च। तो सुग्रीव ने बताया कि वो आभूषण हमने रखे हुए हैं अंदर। तम अब्रवीत ततः राम, तो जब उन्होंने ये वृत्तांत सुनाया कुछ दिन पहले का, तो तब श्री राम सुग्रीवम प्रियवादिनम ततः तम अब्रवीत, तो वो इतने प्रिय वचन जो सुना रहे थे सुग्रीव, तो श्री राम ने उनको कहा, हे सखे शीघ्रम आनयस्व, अरे भाई जल्दी लाके दिखाओ, फिर उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो आप? किमर्थम प्रविलंबसे, उसमें देरी क्यों कर रहे हो? आपने वो आभूषण कहाँ छिपा के रखे हैं, कहाँ निहित हैं वो, तो उनको जल्दी से लेके आओ, क्योंकि इनको तो बहुत उत्सुकता थी ना उसके बारे में जानने के लिए कि सीता माता कहाँ गई हैं। एवं उक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेशः ततः, तो ऐसे कहे जाने पर उस पर्वत की जो गहन गुहा थी, अच्छा वो गुहा आज भी देखी जा सकती है, हजारों नहीं लाखों वर्ष हो गए रामायण को। तो अभी भी कुछ भाई बहन गए थे ना, किष्किंधा जाने वाले कौन कौन है, गए थे ना उस पर्वत में। अभी भी उसमें ऐसे मतलब वो पर्वत के पत्थर ऐसे ऐसे खड़े हैं, तो एक में घुसे तो फिर इधर चले जाओगे, इधर चले जाओगे, इधर वो अंदर से खोखला है, मतलब ऐसे सॉलिड नहीं है वो पर्वत। अभी भी है वो पर्वत जहां ये मिले थे। तो उसमें अगर किसी को, नहीं मैं नहीं कहूंगी भाई, नहीं तो कोई सुन के बोलेगा इन्होंने बहका दिया हमारे बच्चे को, मतलब किसी को छुपना हो अपने घर से भाग के उस पर्वत में एक बार घुसे तो फिर निकल नहीं सकते हैं। वहां के कोई जानकार लोग तो निकल सकते हैं, नहीं तो किधर से गए थे किधर पहुंच गए कुछ नहीं पता चलता है। उसमें बड़ी बड़ी गुफाएं हैं अंदर।